आतंकवादियों को पाठ पढ़ाया जाता है कि मार कर आओगे या मर कर आओगे, जन्नत भी मिलेगी और हुर्रे भी मिलेगी। ऐसा लालच, ऐसा सपने, ऐसा परिदृश्य दिखाया जाता तो आदमी आतंकवाद के लिए खड़ा हो जाता है। इस्लाम के लोग दिखाते हैं, या इस्लाम में ऐसा मानना है, क्या इस्लाम में ये सब चीजें होती है? गैर मुस्लिम को मारकर आओगे तो जन्नत जाओगे, मर गए तो भी जन्नत जाओगे, हुर्रे भी मिलेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूँ, बदकिरदारी तो मुसलमान के अंदर है। इस्लाम कहता है चोरी ना करो, चोर तो मुसलमान है। इस्लाम कहता है झूठ मत बोलो, झूठा तो मुसलमान है। इस्लाम कहता है धोखा ना दो, धोखा तो मुसलमान दे रहा है। तमाम कन्वर्टेशन हुए, अब कोई भी तमाम कन्वर्टेशन हुए। आप तो आप इस्लाम लवारिस वस्तु को मत छुइएगा, बम हो सकता है। भूलने लगे थे इस वाक्य को लोग जो रेलवे स्टेशन, बसों पर या उस सार्वजनिक स्थल पर लिखा होता था जहां आतंकवाद या बम की संभावना रहती थी। भूल गए थे लोग, लेकिन पहलगांव की घटना ने फिर से याद दिला दिया, और याद दिला दिया दिल्ली के बम ब्लास्टों ने, जिसके तार देश भर में जुड़े हैं। यही नहीं, डॉक्टर जो जीवन बचाने का कार्य करते हैं वो अब जीवन लेने का कार्य भी करने लगे आतंकवाद के माध्यम से। ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है जब दिल्ली का ब्लास्ट होता है। आखिर फिर से आतंकवाद क्यों पनपने लगा हमारे देश में? बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात को जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आतंकवाद की आखिर वजह क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर कारी अफजल जमाल साहब है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात का जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा आखिर आतंकवाद की फिर वजह क्या पनप रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कारी अफजल जमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी अनुज जी। पहलगांव ने फिर याद दिला दिया आतंकवाद को। कई सारे वो निहत्थे लोग जिनको पता भी नहीं था ब्लास्टिंग में आ गए, मर गए, नहीं रहे हमारे बीच में। उस घटना को भी नहीं भूले, दिल्ली की ब्लास्टिंग, फिर इतनी बड़ी ब्लास्टिंग, इतना बड़ा प्लान, और प्लान के पीछे वो चेहरे, मासूम चेहरे जो जिंदगी बचाने का कार्य करता है। पढ़ते दर पढ़ते खुल रहा है, पूरा राज खुल रहा है और सामने आ रहा है उन डॉक्टरों का चेहरा जो जीवन देने का कार्य करता है। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना बहुत इंतहाई काबिल मजम्मत है। समझ में नहीं आता कि किन अल्फाजों में इस घटना की मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, क्योंकि जो लोग उसमें मुलविस हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, वो डॉक्टर्स की टीम, एमबीबीएस शाहीन एक महिला करके, पूरा जिन लोगों से समाज को जीवन बचाने की उम्मीद रहती है, और कुछ लोग इन लोगों को एक तरह से भगवान के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरे समाज को और पूरे इस विभाग को कटघरे में और शक में लाकर खड़ा कर दिया है। तो यकीनन ये काबिल मजम्मत है। 15 लोगों की मौत हो गई है, और उसको फिर शहादत बताना, ये इससे भी बड़ी खतरनाक चीज है, जिसकी ना तो इस्लाम में कोई जगह है, ना कानून में कोई जगह है। तो इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। शहादत बता कौन रहा है? देखिए, जिस तरीके से बड़ा सवाल है ये। हाँ, एक वीडियो जो उनका उमर नबी का वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश का जो एक वर्ड यूज किया था जिसका मतलब मीनिंग और शहादत के आते हैं। हालांकि शहादत एक बहुत अच्छा लफ्ज है, जो शहीद हो जाना ही शहादत होता है, और आतंक को शहादत की, आतंक को शहीद का दर्जा, शहादत के दर्जे में नहीं लाया। ओवैसी साहब का बयान आया, शायद आपने देखा भी होगा, ओवैसी साहब का बयान आया है इसको लेके कि शहादत नहीं है। देखिए, आतंकवादी हमेशा आतंकवादी, ये क्राइम है, वो क्राइम होता है, आतंकवाद होता है, और दहशतगर्द जिसको कहते हैं। जिस तरीके से 15 लोगों की जानें चली गई, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी बीवी ने अपना शोहर खोया है, किसी बाप ने अपना बेटा खोया है, किसी बेटे ने अपना बाप खोया है, तो यकीनन इसकी भरपाई करना वेरी इम्पॉसिबल। तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितनी मजम्मत की जाए, इतना खंडन किया जाए उतना कम है। मजम्मत तक तो सही है, लेकिन पनपता कैसा है ये लोग आते कहाँ से? देखो, ऐसा है, हमारे देश में हमेशा से आतंकवादियों के संरक्षण मौजूद रहे हैं। कौन करता है संरक्षण? जिन लोगों ने, जो लोग भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत की सरजमीन पर रहते हैं, भारत की आबो हवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आतंकवादियों का चेहरा सामने आता है तो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं।
इतनी बड़ी घटना हो गई है, किसी मुस्लिम संगठन का, किसी बड़े आलिम का, किसी बड़े मुफ्ती का जिस तरीके से मजम्मत वाला बयान सामने आना चाहिए था, ऐसा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। कौन लोग होते हैं? किसी मैं कौन लोग बता रहा होते हूँ ना, हैं? मैं बता रहा हूँ, किसी मुस्लिम संगठन ने अभी तक उस पोजीशन में ऐसे हालात में विरोध नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। जिस तरीके से लोग फिलिस्तीन के मामले में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, पहलू खान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अखलाक की हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या वो 15 लोगों की जान, क्या उनमें कोई अखलाक जैसा व्यक्ति शामिल नहीं था? क्या उन लोगों में कोई पहलू खान जैसा व्यक्ति शामिल नहीं था? क्या उनकी माओ ने उनको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया गया? तो ऐसी घटनाओं पर भी हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को, हमारे उलमाओं को, हमारे अकाबिरों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को, हमारे मदारिस को सामने आकर के उसका सख्त अल्फाजों में उसकी निंदा की जाए, बल्कि न सिर्फ निंदा की जाए बल्कि इन लोगों का समाजी बहिष्कार और मजहबी बहिष्कार, यहाँ तक कि इनकी जनाजे की नमाज ना पढ़ाई जाए और यहाँ तक कि इनको कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नसीब ना हो, तब इन लोगों को पता चले कि आतंकवाद क्या होता है। तब पूरी दुनिया को लगे कि आतंकवाद का और इस्लाम का, आतंकवादी का और मुसलमान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आमतौर पर जब हमारे यहाँ कोई आतंकवादी की घटना होती है, आतंकवाद की घटना सामने आती है, तो हमारे लोग उस पर खामोश हो जाते हैं, मौन साधन कर लेते हैं, जिसको एक तरह से संरक्षण की नज़र से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को इस पर सामने आकर के इसका कंडेम करना चाहिए, इसकी मुखालफत, इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसके खिलाफ बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर एक तहरीक चलानी चाहिए कि जो भी आतंकवादी होगा या आतंकवादी को संरक्षण देने वाला होगा, समाजी, मजहबी, मिली, तमाम तरीके से, तमाम तरह से उसका बहिष्कार किया जाएगा। उसको समाज में न कोई जगह मिलेगी, न उसको कब्रिस्तान में कोई जगह मिलेगी, न उसको कोई मजहब में जगह मिलेगी, न उसको जनाजे की नमाज होगी। तो ये कंडम हम लोगों को करना पड़ेगा। और मैं तो तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से कहना चाहता कि जब तक मुस्लिम धर्म गुरु आतंकवादी की जनाजे की नमाज की मुखालफत नहीं करेंगे, आतंकवादी को कब्रिस्तान में जगह ना देने का वादा नहीं करेंगे, तब तक इस देश से आतंकवाद खत्म करना वेरी इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। काजी साहब, सवाल उठता है तो जो लोग अब से पहले आतंकवादी पकड़े गए, कुछ मुस्लिम संगठनों ने उनका संरक्षण किया और उन लोगों के पक्ष में वकील खड़े किए, कोर्ट में केस लड़े, तो कहीं ना कहीं ऐसे माहौल से और ऐसी सिचुएशन से आतंकवादी को एक हौसला मिलता है। हलाल जैसे संगठन भी इसमें संरक्षण देते हैं। देखो, अभी बात आई थी कि वहां से कुछ बड़ा पैसा, एक मूवमेंट्स जो है ऐसे लोगों की जो है पैरवी करने के लिए, वकील आदि खड़े करने के लिए जो उनको संरक्षण देता है, पैसा देता है, क्या ये सही है? देखो, मैं तो हर मुस्लिम संगठनों को आतंकवादी का संरक्षण मानता हूं, जो मुस्लिम संगठन आतंकवादी की नमाजे जनाजा का विरोध नहीं करता, हिस्सा भी बनता है, हिस्सा बनता है या विरोध नहीं करता, बात एक ही है। तो मैं हर ऐसे मुस्लिम संगठनों को मानूंगा कि वो आतंकवादी को खुलेआम संरक्षण देता है। फिर एक सवाल आता है कारी साहब यहाँ पे कि ऐसे लोगों को जो संरक्षण देते हैं उनको डर कैसा है? उन मूवमेंट्स चलाने वालों को डर कैसा है? किसका डर है? क्यों सब संरक्षण दे रहे हैं आतंकवाद को? क्या इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह है? इस्लाम में आतंकवाद की जगह न कल थी, न आज है, न कल होगी। 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर चले गए कि आतंकवाद, दहशतगर्द, इसकी जगह कोई इस्लाम में नहीं है, ना हमारे देश के कानून में है, ना हमारे समाज में है। लेकिन कुछ लोग अपने कुछ महज सिर्फ इसलिए कि वो उन लोगों ने, उन आतंकवादियों ने अपना नाम मुसलमान रखा हुआ है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सच्चा मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता, कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। वो पहले ही आतंकवाद था, आतंकवादी था, उसने मुसलमान का सहारा लिया, उसने इस्लाम का सहारा लिया, और उस सहारा लेने का उसको इतना बड़ा फायदा हुआ कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने उसके लिए वकील खड़े कर दिए,
उसके लिए रात को कोर्ट खुलवा दी, उसका संरक्षण कर दिया, तो उस नाम का उन लोगों को इतना मफाद हुआ। तो मैं तमाम मुस्लिम संगठनों से यही गुजारिश करूंगा, ये इल्तिमास करूंगा कि हम लोग, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जहां उनको कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई शख्स नजर आता है जिसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियां खतरा महसूस करती हों उसको लेकर के, तो ऐसे माहौल में उसका समाजी बहिष्कार करना चाहिए। जो आतंकवादी पकड़ा जाए उसका समाजी बहिष्कार करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मैं आज आपके चैनल के मारिफत से कहना चाहता हूँ कि ये नारा वहां भी लगना चाहिए कि गुस्ताखे इंसान की एक ही सजा या आतंकवाद की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो अगर सरतन से जुदा करना है तो उन लोगों को कीजिए ना, जो लोग 15-15 लोगों की जान ले रहे हैं, और पहलगाम में कितने लोगों की जान ली। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह की तहरीक चलाइए ना। लेकिन आप तहरीक चलाओगे भोले भालों इंसानों के खिलाफ। आप हिंदुओं को काफिर समझते हो, आप हम अपने वतनी भाइयों को अपना दुश्मन समझते हो, तो हमारे मुस्लिम समाज को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, इस्लाम की सही तस्वीर पेश करनी। मानते हैं कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं संरक्षण दिया रहा है आतंकवाद को? बिल्कुल दिया जा रहा है, खुलेआम दिया जा रहा है। चाहता है मुस्लिम के आतंकवाद को बिल्कुल। संरक्षण दिया जाए? क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? आतंकवाद पर खामोश रहना, मुस्लिम संगठनों का आतंकवाद पर और आतंकवादियों पर खामोश रहना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा संरक्षण कोई हो ही नहीं सकता है। इस्लाम चाहता है कि आतंकवाद बंद पे? नहीं, इस्लाम नहीं चाहता। कैसी बात कर रहे हैं? इस्लाम नहीं चाहता। इस्लाम तो मैं पाकिस्तान की मीडिया की बात कर रहा हूं। एक मिनट सुनिएगा, पाकिस्तान के एक मीडिया की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में इस्लाम है कहाँ? पाकिस्तान में इस्लाम है कहाँ? पाकिस्तान में तो आतंकवाद है। नहीं, इस्लाम है कहाँ फिर? नहीं, इस्लाम पाकिस्तान में कहाँ है? इस्लाम तो हर उस व्यक्ति के अंदर मौजूद है जो व्यक्ति अपने सर के बाल से लेकर अपने पांव के नाखून तक किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाता। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो यहूद हो, चाहे वो पारसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उस व्यक्ति को आपके सर के से लेकर पांव के नाखून तक कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये इस्लाम की सही तस्वीर है। लेकिन इस्लाम का सहारा लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के किसी को कत्ल करना और उसको शहादत की मौत बताना बिल्कुल सरासर बहुत शर्मनाक और बहुत घटिया बात। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सोच वाले वो लोग जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, हिंदुस्तान में भी है, काफी बड़ी संख्या में है, जिनकी सोच पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलती है। पाकिस्तान को आप इस्लाम ना कहें, पाकिस्तान की सोच वाले बोला गया। इस्लाम के नाम पर एक कलंक है, इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। जितना नुकसान इस्लाम की छवि को, इस्लाम के किरदार को पाकिस्तान से पहुंचा है, किसी देश से नहीं पहुंचा है। सबसे बड़े मक्कार पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, सबसे बड़े अय्याश पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, सबसे बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो हाफिज सईद जैसे लोग हों, चाहे वो जितने भी संगठन हैं जो जिनको आर्मी संरक्षण देती है वहां की, और इस्लाम के नाम पर उनको स्थापित बताती है, तो यकीनन जितना नुकसान इस्लाम को पाकिस्तान से पहुंचा है इतना किसी देश से नहीं पहुंचा है। आतंकवादियों को पाठ पढ़ाया जाता है कि मार कर आओगे या मर कर आओगे, जन्नत भी मिलेगी और हुर्रे भी मिलेंगी। ऐसा लालच, ऐसा सपने, ऐसा परिदृश्य दिखाया जाता तो आदमी आतंकवाद के लिए खड़ा हो जाता है। इस्लाम के लोग दिखाते हैं, या इस्लाम में ऐसा मानना है क्या इस्लाम में ये सब चीजें होती है? गैर मुस्लिम को मारकर आओगे तो जन्नत जाओगे, मर गए तो भी जन्नत जाओगे, हुर्रे भी मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इस्लाम का साफ संदेश आतंकवाद को लेकर पहले से है। जन्नत इंसान और इंसानियत की जान बचाने वालों के लिए है, इंसानियत की हिफाजत करने वालों के लिए है। इंसान की जान लेने वालों के और इंसान के कत्ल करने वालों के लिए जन्नत के में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने कहा है कि ऐसे लोगों को
जहन्नम के घाट उतार दिया जाएगा। जो इंसान किसी जान को बेजान कह करके और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उज़र के, किसी बेगुनाह को मौत के घाट उतारेगा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने बहुत सख्त अजाब का इंतज़ाम किया है। तो इस्लाम के अंदर इस्लाम के नाम पर हुरों का शौक दिखाकर या जहन्नम का खौफ दिखा करके किसी इंसान की जान लेना, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। इन लोगों ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, इन लोगों ने इस्लाम को समझा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों, आपकी कुरान में, हमारी कुरान में क्या लिखा है, हमारी अहादीस में क्या लिखा है। कोई हिंदू ये देखने नहीं आएगा कि इस्लाम कैसा है। अगर उसको इस्लाम को देखना होगा तो वो मुसलमान को देखेगा कि मुसलमान के हालात कैसे हैं, मुसलमान का किरदार कैसा है, मुसलमान के अखलाक कैसे हैं। अगर मुसलमान के अखलाक अच्छे नहीं होंगे, मुसलमान का किरदार अच्छा नहीं होगा, तो वो उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि इस्लाम भी वैसा ही है जैसा ये पाखंडी मुसलमान है। तो अल्लाह के लिए अगर इस्लाम को बदनामी से बचाना है, बदकिरदारी से बचाना है, तो असल इस्लाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारना होगा। इस्लाम किसी बेगुनाह की जान के लिए बिल्कुल नहीं कहता है, बल्कि कुरान ने साफ इसका ऐलान किया है, मन क़तल अन्नास जमीआ। अगर किसी एक इंसान ने एक इंसान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। अगर एक इंसान ने एक इंसान की जिंदगी बचाई तो समझ जाइए कि उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई। तो जो इस्लाम वजू का पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। तो इन लोगों ने इस्लाम को पढ़ा नहीं। माफ कीजिएगा, ये लोग इस्लाम के नाम पर आतंकवाद से बढ़कर अगर कोई इनको दर्जा दिया जाए वो भी कम है। तो धर्म क्या है आतंकवाद का, जात क्या है आतंकवाद की? आतंकवाद की जात का तब पता चल जाएगा जब उसकी जनाजे की नमाज नहीं होगी, जब उसकी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी उसको, तो उसको पता चल जाएगा कि आतंकवाद होता क्या है। लेकिन अगर आतंकवादी को कब्रिस्तान में जगह मिलेगी, जनाजे की नमाज होगी, तो लोग समझेंगे अरे ये तो मुसलमान था। फिर लोग समझेंगे अरे ये तो इस्लाम को मानने वाला था। फिर लोग आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ देंगे। तो मेरी आप सब लोगों से, जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जितने लोग आपके चैनल की मारिफत से कहना चाहता हूँ कि तमाम आतंकवादियों का समाजी, मिली, मजहबी बहिष्कार किया जाए। न उनकी जनाजे की नमाज हो, न उनको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह दी जाए। देश पहले या धर्म पहले? मैं तो कौन सवाल आपकी तरफ आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ आ रहा है। देश पहले लगता है इस्लाम के लिए या धर्म पहले होता है? ये दोनों सवाल दो आंखों की तरह हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप एक आंख को पहले खोलोगे या इसको पहले खोलोगे, तो दोनों आप कौन से पहले खोलेंगे? सीधा सवाल आप दोनों आप कौन से खोलेंगे? दोनों एक साथ खोलता हूं, और जब दोनों एक साथ खोलता हूं तो साफ सूरज मुझे नजर आता है। दोनों लिए मेरे रोशनी के लिए इम्कान है, दोनों से मुझे रोशनी मिलती है। मेरे लिए एक राष्ट्र है और एक धर्म है, दोनों मुझे मैसर है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों, देखिए इस्लाम में रहते हुए कहते हैं कि हमारी धर्म पहले है? इस सवाल को पूछिए आप। अगर आप सही इस्लाम को मानेंगे तो इस्लाम कहता है कि अपनी जान से ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत करो, अगर सही इस्लाम को मानोगे। और अगर राष्ट्र को मानोगे तो राष्ट्र भी कहता है कि आप अपने इस्लाम को फॉलो करो, अपने धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म को फॉलो करो, अपने अपने जिस्म। और कुरान में साफ इसका जिक्र है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। हदीस में मौजूद है अद्दीनु युस्र, दीन बहुत आसान है, दीन को कट्टर बनाकर पेश ना करो। दीन के लिए किसी की जान मत लो, किसी को जबरदस्ती कलमा मत पढ़ाओ, किसी को आतंकवाद के नाम पर, किसी को 72 हूरों के नाम पर, जन्नत जहन्नम के नाम पर किसी की जान मत लो। तो इस्लाम ने साफ मैसेज दे। इस्लाम को क्यों आप बदकिरदार साबित करने पर लगे हो? मैं मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूँ। बदकिरदारी तो मुसलमान के अंदर है। इस्लाम कहता है चोरी ना करो, चोर तो मुसलमान है। इस्लाम कहता है झूठ मत बोलो, झूठा तो मुसलमान है। इस्लाम कहता है धोखा ना दो, धोखा तो मुसलमान दे रहा है। तमाम कन्वर्टेशन हुए, अब कोई भी तमाम कन्वर्टेशन हुए। आप तो मैं आपसे इस्लाम पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इस्लाम को जानना होगा आज के वक्त में, आज तो लोग अखबारात नहीं पढ़ते, तो किसी की किताब थोड़ी पढ़ेंगे इस्लाम को जानने के लिए।
आप तो कारी अबरार जमाल को देखोगे, अगर कारी अबरार जमाल गुनाह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो आप समझ जाओगे कि इस्लाम भी धोखे वाला मजहब है। तो अगर मुझे इस्लाम को बदकिरदारी से, बदअखलाकी से बचाना है तो अपने अंदर असल इस्लाम को फॉलो करना। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कन्वर्टेशन जो होता है इस्लाम को लेकर, वो क्यों होता है फिर? देखिए, वो तमाम connotation हो गए। अपने ऊपर स्वतंत्र है, इंसान आजाद है, तो उसको उसके लिए उकसाना नहीं चाहिए, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और जो हो चुके या हो रहे हैं उसका मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत में कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है। मैं यही मैसेज दूंगा तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं को कि वो अपने घरों से बाहर निकल करके अपने मस्जिदों के मेंबर से, महराब से, मदारिस से, मकातिब से, खानकाओं से ये मैसेज दें तमाम मुसलमानों को कि ए मुसलमानों, अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा, बज़ाहिर उसका नाम अहमद हो सकता है, अब्दुल हो सकता है, मोहम्मद खान हो सकता है, लेकिन ना उसकी जनाजे की नमाज होगी, ना उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि ये इस्लाम को बचाने का सवाल है, ये इंसानियत को बचाने का सवाल है। तो आपने सुना कारी अबरार जमाल साहब को, और जिस तरह से इन्होंने पूरा तफ्तीश किए, पूरा विश्लेषण किया आतंकवाद को लेकर या आतंकवादियों को लेकर, दहशतगर्दों को लेकर, कि इस्लाम से उनका रिश्ता नहीं है, बहिष्कार होना चाहिए, मस्जिद से बहिष्कार होना चाहिए, नमाज ना पढ़ाई जाए जनाजे की, और उनको कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए। पूरे कड़े शब्दों में इन्होंने उसका नकार दिया है और सीधे से संदेश दिया है कि देश हमारा है, रक्षा हमें करनी है, इस्लाम के नाम पे आतंकवाद ना पनपे, ऐसा इनका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।